हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन प्रेपेजी ग्रुप। तो कैसे हो सब आप? आई होप कि सब आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। इसलिए तो आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं नया, जिसका नाम है ईसीजी। देखिए, अपने ईसीजी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा लेंथी होने वाला है। देखिए, ईसीजी जो टॉपिक है वो अपने 11th क्लास का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक है ईसीजी, और इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और पहली बात, ईसीजी के बारे में नीट लेवल में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पुट हुए हैं, तो नीट पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने नीट की स्टडी ही कर रहे हैं इसमें। ठीक है, देखिए, तो आपने इस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा होगा। कोई हार्ट पेशेंट है, जब वो ईसीजी करवाता है, जांच करवाता है, अपनी चेकिंग करवाता है हार्ट की, तो उसमें इस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने देखा होगा। तो उसको देख के आपने सोचा होगा कि लाइनिंग सी क्या है, इसका क्या मतलब है, क्या मीन है इसका। तो वो चीज अपने यहां डिस्कस करेंगे। इसका नाम है ईसीजी टॉपिक का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो अपने जल्दी से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से यानी कि पूरे कंसंट्रेट होकर इसको पढ़ना। टॉपिक यदि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया तो इस टॉपिक को रटने की जरूरत नहीं है। और एक बार आपने अच्छे से समझ लिया तो आप किसी भी लेवल का जो क्वेश्चन है वो नीट के अंदर आप कर सकते हो। देखिए, मैं इसको स्टार्ट करता हूं ईसीजी को। देखिए, देखो बेटा, सबसे पहले अपने बात करते हैं ईसीजी। हेडिंग है ईसीजी। देखिए, मैं यहां पे 3 टर्म लेता हूं। पहला जो क्वेश्चन जो पुट होने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, वो यहां से है। मैं आपको 5 से 7 जो इसके अंदर पॉइंट बताऊंगा जहां से क्वेश्चन पुट होते हैं, और वही आपको फाइनली याद रखना है। देखिए, ईसीजी, सबसे पहले ईसीजी के जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? ठीक है, बात करते हैं अभी। ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है क्या? भी मैं यहां पे लिखता हूं, ए ग्राफिकल representation of electrical activity of heart। देखिए, ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट, यानी कि जो हार्ट में इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से हार्ट जो ब्लड को पंप करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, उसी के बारे में हम सारा डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंड है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बनता है हार्ट में, और वही ध्यान रखना उसको पंपिंग करवाता है, यानी कि सिस्टले, डायस्टले या फिर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ठीक है, तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया, यानी कि क्या वो हार्ट जैसे एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, ठीक है, एट्रियम में रिलैक्सेशन हुआ, तो उसका जो पूरा जो स्टडी है वो एक तरीके से उस पेज के ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में के फॉर्म में वो छप जाएगी। तो उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। समझ में आ नहीं है? देखो, नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, नेक्स्ट अपने बात करते हैं, मैं यहां पे हेडिंग डालता हूं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है कि इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी एक्टिविटी ऑफ जो हार्ट है उसको हम एक ग्राफिक पेज के ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया। ठीक है, अब एक टर्म और आती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का मतलब है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है एपेरेटस यूज्ड। देखो, जिस एपेरेटस का हमने यूज किया, देखो एक पर्सन है, जैसे मैं जा रहा हूं और एक पर्सन मिला मुझे यानी कि रास्ते में, उसने कहा, यानी मैंने कहा उसको कि भाई साहब कहां जा रहे हो? उसने कहा कि मैं ईसीजी करवाने जा रहा हूं। ईसीजी का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि मैं मेरी हार्ट की जो एक्टिविटी को चेक करवाने जा रहा हूं। ठीक है, फिर मैंने उससे पूछा कि यार वो कौन सी मशीन में होती है, यानी कि उसके मशीन का नाम क्या है,
यदि वो बायोलॉजी का है या फिर डॉक्टर है तो बता देगा कि सर उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी कि जो मशीन है, जिस मशीन से वो चेक होगी, उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, यानी कि एपेरेटस यानी कि मशीन। दूसरी चीज, एक टर्म और आती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, इसको बोलेंगे प्रोसेस को, यानी कि जो प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। यानी सिंपल सी बात है, मैंने उस आदमी को कहा कि चलो ठीक है मैं आपके साथ चलता हूं, तो उसने दिखाई मशीन की, ये मशीन है, इसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मैंने कहा ठीक है। फिर अब क्या है कि उसकी जो चेस्ट पे यानी कि बॉडी पे उसके इलेक्ट्रोड लगा दिए, इलेक्ट्रोड से आगे मैं बताऊंगा आपको। तो अब वो स्क्रीन के ऊपर जो भी यानी कि इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफ के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब मैं उस प्रोसेस को चेक कर, मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूं, तो वो प्रोसेस जो चल रही है उसकी हार्ट की एक्टिविटी चेक हो रही है, यानी कि वो डॉक्टर है, जो भी वहां पे स्टाफ है वो चेक कर रहा है। उस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अलग चीज है, ग्राफ अलग चीज है बेटा, ग्राफी अलग चीज है। ग्राम तो दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, ग्राम का मतलब है यहां पे इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटीज हो रही है उसको ग्राफ के ऊपर वो उसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, यानी कि वो पेज है आपके पास, यानी सिंपल सी बात है, कोई पेज है जैसे, यानी कि ये आपके पास एक पेज है, मैं बताता हूं, जैसे आपके पास ये पेज है, ठीक है, इसके ऊपर वो है। ठीक है, तो वो तो हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि वो स्टडी है उसकी। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, उस मशीन का नाम हो गया, उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और प्रोसेस होगी ग्राफी, यानी कि जिस वो प्रोसेस से चल रहा है। नेक्स्ट, यहां तक आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं, देखिए कि सबसे पहले मैं आपके लिए अच्छा सा मार्कर सिलेक्ट कर लेता हूं। अब देखो बेटा, यहां पे आपको उस चीज को समझने से पहले, फाइनली जो लाइनिंग सी होती है उसको समझने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है, तो उसको समझना जरूरी है, तभी वो आगे की चीजें अपने को समझ में आएगी। देखिए, आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन या कंडक्शन ऑफ इंपल्स चैप्टर पढ़ा होगा, जैसे नर्वस सिस्टम में आता है कंडक्शन ऑफ इंपल्स, यानी कि जैसे मुझे किसी ने टच किया तो किस तरीके से ये मैसेज आगे चल के ब्रेन तक गया और मुझे पता चला कि किसी ने मुझे टच किया है। देखिए कि, और मसल कॉन्ट्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, तो उसी को मैं वापस से रिवाइज करवा रहा हूं एक तरीके से, क्योंकि ये आपको ईसीजी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, ध्यान से समझना इसको, आपके कोई भी कंसेप्ट, आपको हर एक कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक का, तो बेटा ध्यान से समझना इस चीज को। देखो, जैसे अपने पास ये हार्ट है, ये देखो हार्ट यानी कि दिल, ये देखिए इस तरीके का। एक बार मैं बेटा रफली बना रहा हूं, कोई ऐसे मत कहना कि सर ये ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, देखिए ये अपने पास हार्ट है, और यहां पे देखो हार्ट का जो मस्कुलर पार्ट होता है ये होता है मायोकार्डियम। मस्कुलर पार्ट को क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। ठीक है, हार्ट का जो मस्कुलर पार्ट है वो मायोकार्डियम। देखिए, आपको एक चीज तो पता है कि जहां पे मसल होती है तभी कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। यानी कि मसल, यदि हमारी बॉडी में जहां मसल नहीं है वहां पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा वहां पे। जैसे ईयर पिन्ना, ये देखो, अब इसको ये, इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। हम ये अलग बात है कि इसको हाथ से पकड़ के इस तरीके से करें। ठीक है, तो जहां पे मसल नहीं है, ये ईयर पिन्ना किसके बना है, किससे बना है? कार्टिलेज से। ध्यान रखना, इसमें मसल नहीं है इसलिए इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो, जहां पे मसल है, देखो मेरे हाथ काम कर रहे हैं, ठीक है, इसमें मसल है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और हाथ काम कर रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन, यानी कि वहां पे मसल है। इसका जो मस्कुलर पार्ट होता है मायोकार्डियम। देखिए, अब देखो मायोकार्डियम है, ये किससे बना है? मायोफाइब्रिल से। मायोफाइब्रिल्स यानी कि इसमें मसल सेल है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यानी कि क्या है, ये मसल फाइबर से बना है। मायोफाइब्रिल बोल दो, मसल फाइबर्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको पता है स्केलेटन मसल पढ़ी होगी आपने, उसमें क्या है, मसल फाइबर्स तो है।
ठीक है, बंडल है मसल फाइबर का, ऐसे ही ध्यान रखना मायोकार्डियम है। और एक चीज ध्यान रखना, इसमें मायोकार्डियम में ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, तभी तो यानी कि उसमें मूवमेंट हार्ट के अंदर जो एक्टिविटी यानी कि पंप करता है वो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, सिस्टले, डायस्टले, यानी कि इस जो रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे मायोकार्डियम, इसका जो मस्कुलर पार्ट है। ठीक है, देखो अब देखिए आप कि मैं यहां पे एक मायोफाइब्रिल को ले रहा हूं, ठीक है, मायोफाइब्रिल यहां पे एक है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये एक मसल फाइबर है, यानी कि हार्ट मसल फाइबर है, एक मसल फाइबर मैंने यहां पे एक को लिया है। तो अब हम देखते हैं कि जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो उस टाइम इसमें क्या क्या चेंजेस होता है। तो अब आप ध्यान से समझना बेटा, तो अभी आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि व्हाट इज ईसीजी। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब मैं यहां पे मायोफाइब्रिल बना रहा हूं, मसल फाइबर, हार्ट के मसल फाइबर। देखो मैं यहां पे एक बार 4 डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से, और एक सेकेंड, फिर इस तरीके से। देखिए बेटा अब ध्यान से समझना इस चीज को आप। देखो कि जब मसल रेस्ट में होती है, ठीक है, जैसे मान लो कि हार्ट रेस्ट में है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, यानी कि रिलैक्सेशन के टाइम में वो जो हार्ट होता है वो रिलैक्स है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो वो एक्साइटिंग स्टेज में है। देखो जब मसल रेस्ट में होती है, मसल इन द रेस्ट, अब मसल फाइबर है, एक मसल फाइबर बना दिया, सभी में सेम चीज होती है। देखिए आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, उसको याद करते रहो साथ में, उसको याद करते हुए इधर आओ आप। देखिए जिसने नहीं पढ़ा तो वो आगे जो टॉपिक में आ जाएगा अपना। देखिए अपने पास एक मसल फाइबर है, जब सेल रेस्ट में हो, ठीक है, ये सेल यानी कि मसल फाइबर, यानी मसल फाइबर एक सेल ही है, ठीक है, यानी कि सेल इन द रेस्ट, सेल अब क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में होती है सेल, उस टाइम ध्यान रखना यदि हम बात करें चार्जेस की, तो बाहर की तरफ सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन या फिर कंडक्शन ऑफ इंपल्स, इंपल्स कंडक्शन नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा आपने कि पोटेशियम एक्सोन के अंदर ज्यादा होता है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन और बाहर पोटेशियम सोडियम होता है, ठीक है, अंदर पोटेशियम होता है, बाहर सोडियम होता है, ठीक है। और देखिए सेल क्या है, रेस्ट में, यानी कि मैं बात करता हूं आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सिंपल सी बात, मसल फाइबर यानी कि हार्ट की बात कर रहा हूं, जैसे मसल फाइबर नाम लो तो हार्ट की बात कर रहा हूं। तो आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, सेल रेस्ट में है। तो उस टाइम ध्यान रखना यदि अपने उस सेल को देखें तो इनसाइड से आउटसाइड जो चार्ज होता है वो होता है -90 मिलीवोल्ट। ये किसके रेफरेंस में है, ये है मसल फाइबर यानी कि कार्डियक मसल के रेफरेंस में, ठीक है। देखो आप इधर ध्यान दो कि ये कार्डियक मसल फाइबर है और -90 मिलीवोल्ट है, यानी कि सेल में अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, कोई भी सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा है, अभी तक इंपल्स नहीं आई है, ठीक है। तो उस टाइम ध्यान रखना रेस्ट में -90 मिलीवोल्ट होता है। अब देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है, यदि मैं बात करूं कि इस पे अपने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस यानी स्टिमुलस दिया इसको, मान लो कि 20 मिलीवोल्ट का, सिंपल सी बात है कि कोई स्टिमुलस जनरेट हुआ है यहां पे, ठीक है। तो यानी कि अब रेस्ट में है तो वो क्या होगा, अब एक्साइटिंग स्टेज में आएगा। तो उस टाइम ध्यान रखना इस मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन है यानी कि जो मसल फाइबर है, इस पे सोडियम गेटेड चैनल होते हैं, ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल ऑफ सोडियम। तो इस वजह से ध्यान रखना ये सोडियम क्या है, अंदर आएगा। तो अंदर आएगा तो ये जो -90 मिलीवोल्ट है, यानी कि अपने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस 20 मिलीवोल्ट दिया है, तो ये अंदर हो जाएगा चार्ज, अब अंदर हो जाएगा -70 मिलीवोल्ट। सुनो ध्यान से, -90
के बाद में -70 मिलीवोल्ट हो गया। अब ध्यान रखना, यानी कि -70 मिलीवोल्ट पे क्या हुआ है, Na+ चैनल ओपन हो गए हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात, ये मसल फाइबर है, इसको मैंने क्या दिया, स्टिमुलस दिया, ठीक है। यानी कि कहीं से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया, मान लो 20 मिलीवोल्ट का दिया, तो अब इसका क्या हो गया, -70 हो गया। इस -70 मिलीवोल्ट पे ध्यान रखना, सोडियम गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाएंगे। ओपन हो जाएंगे तो सोडियम अंदर आएगा, इस मसल फाइबर, ठीक है, इसके अंदर आएगा। अंदर आएगा तो ध्यान रखना कि जो अंदर का जो चार्ज है वो अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। ध्यान रखना, अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये अंदर तो हो जाएगा +30 मिलीवोल्ट। कितना हो जाएगा ये, +30 मिलीवोल्ट। तो ये +30 मिलीवोल्ट हो गया, इसको ही हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको, एक्शन पोटेंशियल। यानी कि +30 हो गया। देखो पहले अंदर माइनस था, अब अंदर प्लस हो गया, इसका मतलब हुआ इंपल्स जनरेट हुई है। यानी कि पहले जो हार्ट है, हार्ट की जो मसल है वो रिलैक्सेशन में थी, यानी कि रिलैक्स थी, वो रेस्टिंग फेज में थी। +30 होते ही वो ध्यान रखना एक्साइटिंग स्टेज में आ गई, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ठीक है। यानी कि जो इंपल्स है वो जनरेट हो चुकी है। देखिए प्लस कितना हुआ, यानी कि 30 मिलीवोल्ट, इसे बोलेंगे हम एक्शन पोटेंशियल। बताओ इतनी बात समझ में आएगी नहीं? देखो बेटा, मैं यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे ग्राफ की फॉर्म में आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है। जैसे मैंने यहाँ पे 0 मिलीवोल्ट हो गया ये, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 तक ले लेता हूँ, ठीक है। इधर तो 0 है, 0 मिलीवोल्ट, ऊपर वाला मैं लिख देता हूँ प्लस, इधर हो गया माइनस, यानी कि यहाँ पे 10, 20, 30, ठीक है। इस तरीके से ये ऊपर प्लस उधर, ठीक है। देखो ये माइनस 90, 60, 40, 30, ठीक है, इसको भी मैं प्लस प्लस कर ही देता हूं। देखिए पहले कितना था एक्शन, यानी कि सॉरी, पहले रेस्टिंग फेज में कितना था, यानी कि 90, -90, ठीक है। अब देखो कोई स्टिमुलस आया, जैसे 20 मिलीवोल्ट का स्टिमुलस आया, तो ये कितना हो गया, अब ये हो गया यहां पे, ये देखिए -70। -70 पे ध्यान रखना, सोडियम गेटेड चैनल ओपन हुए, तो इस वजह से ध्यान रखना कि जो मसल फाइबर है हार्ट के, वो कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट हुए। इसका मतलब मैं यहां पे एक वर्ड यूज करूंगा, डीपोलराइज्ड, यानी कि उसमें डीपोलराइजेशन हो गया। और ध्यान रखना ये कितना चार्ज हुआ, +30 तक, -70 टू +30, ये देखो ये +30 तक हो गया। यहां पे ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है, ठीक है, +30 तक हो गया। यानी कि अब हम इसको क्या बोलेंगे, यानी कि यहां पे हुआ डीपोलराइजेशन, ये हुआ हमारे पास डीपोलराइजेशन, ठीक है। यानी कि जो मसल फाइबर है वो डीपोलराइज हो गया, ठीक है, डीपोलराइज हो गया वो, यानी कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब देखो वो कॉन्ट्रैक्शन था, अब वो वापस, ध्यान रखना, वापस जो मसल सेल है वो वापस रिलैक्स, यानी कि रेस्टिंग फेज में आएगी। तो रेस्टिंग फेज में आएगी तो देखो क्या होगा कि यहां पे +30 मिलीवोल्ट एक्शन पोटेंशियल, यानी कि इंपल्स आगे जनरेट हो चुका है। अब सेल वापस रेस्ट में आएगी तो यहां पे +30 मिलीवोल्ट पे क्या है, पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा। ध्यान रखना, पोटेशियम ओपन हो जाएगा तो पोटेशियम ज्यादा बाहर जाएगा, ज्यादा बाहर जाएगा तो अंदर नेगेटिव चार्ज फिर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -90 मिलीवोल्ट, यानी कि वापस आरएमपी आ जाएगी। यानी कि यहां से स्टार्ट हो चुका है, अभी जस्ट नहीं है कि -90, यहां से स्टार्ट हो चुका है पोटेशियम बाहर जाना, यानी कि वापस रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो चुका है। रीपोलराइजेशन यानी कि रिलैक्सेशन बोल दो आप, ठीक है, एक ही बात है। तो वापस रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो चुका है, तो मैं यहां पे वापस वो कितने पे आएगा, -90 पे। ये देखो इस तरीके से ग्राफ नीचे आएगा, तो इसको मैंने बोल दिया रीपोलराइजेशन। ये देखिए, ठीक है, ये -90 मिलीवोल्ट, ये देखो बेटा -90 मिलीवोल्ट पे आ चुका है, ठीक है। तो ये रिपोलराइजेशन हो चुका है। देखिए ये आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा होगा, इसी को हम आगे इसमें अप्लाई करेंगे। देखो मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, मसल फाइबर है, कार्डियक मसल फाइबर है, सिंपल सी बात, ठीक है।
और एक को लिए हमने स्टार्टिंग में जब रेस्ट में होती है आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट, ठीक है। कोई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, स्टिमुलस दिया, ठीक है, कि भाई साहब आप उठो उठो और हार्ट को पंप करो जिससे ब्लड सप्लाई हो। तो अब ये मानो 20 मिलीवोल्ट का है, ठीक, 10 का भी हो सकता है, 20 का हो सकता है, 30 40 जो भी है, ठीक है। तो अब ये मान लो कि यहाँ पे -70 मिलीवोल्ट हो गया। इससे इस पे क्या होता है, -70 मिलीवोल्ट पे सोडियम गेटेड चैनल ऑफ वोल्टेज गेटेड चैनल ऑफ सोडियम ओपन हुए तो सोडियम भाग के अंदर आया, भाग के अंदर आया तो अंदर पॉजिटिव हुआ तो ये कितना हो गया, ये हो गया +30 मिलीवोल्ट। और +30 मिलीवोल्ट को ही एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, सॉरी एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। यानी कि अब ये आगे से ट्रेवल करता रहेगा, देखो सिंपल सी बात। और वापस फिर सेल वापस रेस्ट में आएगी। देखो ऐसा तो है नहीं कि वो एक्साइटिंग स्टेज में ही बनी रहेगी, सेल रेस्ट में आना पड़ेगा उसको, फिर वो एक्साइटिंग रेस्ट यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। देखिए बेटा, तो वापस वो आएगी तो इसे रिपोलराइजेशन बोलती है। तो इसका ये मैंने आपको दोनों ग्राफ के फॉर्म में और इस तरीके से कंसेप्ट समझाया है। देखो मैं आपको थोड़ी सी और बातें समझाता हूं इसमें। देखिए जैसे मेरे पास एक कार्डियक मसल फाइबर है, मैं वापस से लेता हूं यहां पे, ये है मेरे पास कार्डियक मसल फाइबर। क्या है, कार्डियक मसल फाइबर, ठीक है। देखिए ये अपने पास कार्डियक मसल फाइबर है। तो इसमें जो एक्शन पोटेंशियल कितना आया था, जैसे मैं इसके सेगमेंट बना देता हूं इस तरीके से, यानी कि एक मसल फाइबर, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से। तो यहां पे कितना हुआ, +30 मिलीवोल्ट, ये +30 मिलीवोल्ट है। अब आप एक चीज देखो, एक सेकेंड, ये +30 मिलीवोल्ट है, ठीक है। देखो एक चीज आपने पढ़ा होगा, ये जो कार्डियक मसल है, ये नेक्स्ट कार्डियक मसल, ठीक है। ये सारी कार्डियक मसल आपस में जुड़ी रहती है, इसे गैप जंक्शन बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा गैप जंक्शन, ठीक है। देखिए ये कार्डियक मसल फाइबर, ये नेक्स्ट वाला, फिर नेक्स्ट वाला, इस तरीके से। तो अभी इस पे जैसे मैं सेगमेंट बना दिए, ये एक कार्डियक मसल फाइबर, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो ये डीपोलराइज हुआ, यानी कि ये क्या है, डीपोलराइज्ड, +30 मिलीवोल्ट एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। अब ध्यान रखना इसका नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला तो अभी भी यानी कि रेस्ट में है, -90 मिलीवोल्ट, -90 मिलीवोल्ट, -90 मिलीवोल्ट, -90 मिलीवोल्ट। नेक्स्ट वाला तो अभी भी यानी कि रेस्ट में है। तो ये जंप करके एक्शन पोटेंशियल है +30, ये जाएगा इस पे, तो ये हो जाएगा +30 मिलीवोल्ट। फिर ये जंप करेगा, इस पे जाएगा, जंप करेगा, इस पे जाएगा, यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रेवल करता रहेगा, ठीक है, कंटिन्यूअसली। एक्शन पोटेंशियल विल ट्रेवल कंटिन्यूअसली, ठीक है। इसे ट्रेवलिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, ट्रेवलिंग पोटेंशियल। +30 मिलीवोल्ट है, इस तरीके से आगे चलता रहेगा। तो देखो जैसे मैं यहां पे बात करता हूं कि ये +30 मिलीवोल्ट, ये क्या है, कार्डियक मसल फाइबर, CMM, ठीक है, कार्डियक मसल फाइबर +30। अब ये क्या है, नेक्स्ट वाला तो रेस्ट में है, -90 मिलीवोल्ट। तो ये यहां से जंप करेगा, इस पे आएगा, जंप करेगा, इस पे आएगा, तो ऐसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलता रहेगा ये सिस्टम, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको जो इसमें चार्जेस का जो भी है, किस तरीके से ये पोटेंशियल जनरेट होता है, वो चीजें मैंने आपको बताई है। देखिए नेक्स्ट अपने बात करते हैं, नेक्स्ट कि मैं फिर एक मसल फाइबर बना रहा हूं, ठीक है, मैं आपके लिए फिर एक मसल फाइबर बना रहा हूं, ठीक है। देखो होता क्या है, ईसीजी करते कैसे, देखो थोड़ा आगे और भी आएगा, अभी मैं थोड़ा स्टार्ट कर देता हूं। अपना कंसेप्ट लगभग पूरा हो चुका है, जिस कंसेप्ट पे अपने इसको ईसीजी करना है। देखिए कि अपनी चेस्ट पे देखो, हार्ट कहां है, हार्ट है इन थोरेसिक कैविटी बिटवीन लंग्स इन मीडियस्टेनम पार्ट, ठीक है, और जस्ट अबव डायफ्राम। आपको लोकेशन पता है, हार्ट की लोकेशन अच्छे से पता होनी चाहिए आपको। तो अपना जो हार्ट है
वो पूरा पूरा इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है, यानी कि चार्ज पे डिपेंड है। अपनी बॉडी चार्ज पे ही चलती है, इलेक्ट्रिक करंट पे चलती है। इस दुनिया में हर कोई इलेक्ट्रिक करंट पे चलता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हर पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। तो अब देखो आप कि ये एक मसल फाइबर है, अपने थोरेसिक कैविटी में हार्ट है। तो हार्ट में ऐसे नोड होता है, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे नोड होता है, तो ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, आपको पता है। ऐसे नोड को पेसमेकर कहते हैं, और उसी से सारी सिस्टम होता है, ठीक है। तो देखो, यानी कि एक चीज आपको पता है कि हार्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है मायोजेनिक हार्ट और एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। और ह्यूमन हार्ट कौन सा है? मायोजेनिक हार्ट। समझ में नहीं है? तो ह्यूमन हार्ट अपना मायोजेनिक हार्ट है, यानी कि ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है, खुद इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। अपना हार्ट किसी पे डिपेंड नहीं है, ध्यान रखना, अपना हार्ट किसी पे डिपेंड नहीं है। एक छोटी सी बात याद आ गई थी बेटा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये जो हार्ट का क्या कनेक्शन है, जैसे कहते हैं दिल टूट गया, ये है वो है, ठीक है। तो इसमें ये हार्ट का क्या रोल है? और भी बहुत सारे ऑर्गन्स है। देखिए बात सही है इनकी। मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा छोटी सी बात बताता हूँ। आज से 1000-2000 साल पहले ये चीज मानी जाती थी कि जो विचार है वो हार्ट से आते हैं, यानी कि जो भी हम इमोशनल होते हैं, जो भी चीजें हैं, ये हार्ट से आते हैं, ठीक है। यानी कि दिमाग और हार्ट में कन्फ्यूजन थी कि विचार दिमाग से आते हैं कि हार्ट से आते हैं, ठीक है। तो उनका मानना था कि हार्ट से आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी कि इसका क्या है, जैसे मान लो कि वही चीज किसी ने धोखा दे दिया तो बीपी हाई हो गई, लोगों को लगा कि यहाँ पे चोट हो रही है हार्ट पे, ठीक है, दिल तोड़ा है, हार्ट पे चोट हो रही है। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि अपना हार्ट मायोजेनिक हार्ट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, और विचार यहां से नहीं आते अभी। यानी कि उसके बाद में रिसर्च होती गई तो बाद में पता चला कि विचार तो दिमाग से आते हैं, और दिमाग जैसे रिएक्ट करेगा वो अफेक्ट पड़ेगा, यानी कि थोड़ा अफेक्ट पड़ता है इमोशनल का जो भी है, यानी कि नर्व के थ्रू, जिससे हार्ट यानी कि हार्ट बीट तेज हो जाती है, बीपी लो हो जाती है, बीपी हाई हो जाती है। तो इसलिए मानते थे, और कुछ नहीं है ऐसा कि हार्ट को चोट लगती है, हार्ट टूट जाता है, किसी ने धोखा दे दिया, ठीक है। देखो, यानी कि आपने ये तो नहीं सुना कि मेरी किडनी टूट गई, हार्ट यानी कि स्टमक टूट गया, किसी ने धोखा दे दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो वो विचार है वो अपने दिमाग से ही आते हैं, और वो यानी कि हार्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई किसी से प्यार करता है, तो उसको किसी और के साथ देख लिया, और उससे क्या हुआ कि उसकी बीपी हाई हो गई, उसको लगा कि मेरा हार्ट टूट गया है, यानी कि इस पे अफेक्ट हुआ है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक यानी कि कहानियाँ हैं, और दूसरे वो ब्रेन के थ्रू सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना बेटा। सुनो, अपना हार्ट मायोजेनिक है, वो खुद इंपल्स जनरेट करता है। देखिए, तो अब देखो आप, हाँ, अपना जो हार्ट थोरेसिक कैविटी में है, और जैसे ही इसके ऊपर जो ऐसे नोड से चार्ज आते हैं वो पूरे हार्ट में फैलते हैं, और वो बॉडी पे भी अपने जो चार्जेस है वो यानी कि मिनिमम चार्जेस आते हैं, ठीक है। तो हम उस चार्ज यानी प्लस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उस तरीके से सारा काम हो रहा है। तो यदि हम इलेक्ट्रोड लगा दें चेस्ट पे तो वहां पे भी चार्ज आएंगे, तो इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं हार्ट की एक्टिविटी को। जैसे मैं आपको समझाता हूं, ये एक कार्डियक मसल फाइबर है, जहां पे अपने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया है। देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दिया नेगेटिव, यहाँ पे लगा दिया अपने पॉजिटिव, ठीक है बेटा। अब देखो, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक गैल्वेनोमीटर से। ये है अपने पास गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर से हमने इसको, जो एक मिनट, गैल्वेनोमीटर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। देखो, एक सेकेंड, इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। कहीं आप सोचोगे कि सर चार्ज तो जा ही नहीं रहा, वायर कंप्लीट नहीं है, ये जो पाथ है वो कंप्लीट नहीं है। देखिए, अब देखो क्या होता है, ये देखो इसकी नीडल इस तरीके से जीरो पे, अभी इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, सिंपल सी बात। देखो, कार्डियक मसल फाइबर है एक, ठीक है, एक मसल सेल है, यहां पे +30 मिलीवोल्ट जनरेट हुआ, +30 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो ये +30 मिलीवोल्ट अब ये ऐसे ट्रेवल करेगा,
इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव की ओर क्या करेगा, ये ट्रेवल करेगा। तो पॉजिटिव की ओर जब ट्रेवल करेगा तो यदि अपने इलेक्ट्रोड लगा दिए यहां पे चेस्ट पे, तो अब उस गैल्वेनोमीटर क्या है, चार्ज को डिटेक्ट करता है, छोटे छोटे चार्ज को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो अब ये जो नीडल है इसमें डिफ्लेक्शन आएगा ऊपर की ओर, ठीक है, इस तरीके से, यानी पॉजिटिव की ओर, यानी कि पॉजिटिव की ओर मूव कर रहा है, समझ में आया कि नहीं, ये पॉजिटिव की ओर मूव कर रहा है, तो डिफ्लेक्शन कैसे आएगा, पॉजिटिव की ओर आएगा। यदि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो डिफ्लेक्शन नेगेटिव की ओर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि जो नीडल है वो नीचे की ओर, पॉजिटिव की ओर मूव कर रहा है, तो वो ऊपर की ओर, ठीक है। अब देखो आप कि अभी यही चीजें क्या है, जैसे जो भी चार्जर्स यहाँ पे यानी कि जनरेट होते हैं, तो वो क्या है, ये नीडल कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर बीच में है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रोड लगा के जो यानी कि गैल्वेनोमीटर के अंदर वो रीडिंग ली जाती है। देखो सिंपल सी बात है, चेस्ट पे जो इलेक्ट्रोड लगते हैं, लिम्स पे भी लगते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से मैं आपको बताता हूं। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात, जैसे मैं बात करता हूं बेटा, ये देखो, ये आपको बात याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए जैसे पहला पॉइंट है यहां पे, डिपोलराइजेशन ऑफ द हार्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस ए पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, यानी कि यहां पे जो डिफ्लेक्शन आएगा, यानी कि ये 0 पे है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर। डिपोलराइजेशन ऑफ हार्ट, हार्ट का डिपोलराइजेशन में टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस ए पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, यानी कि जो वेव है, जैसे मैंने आपको बताया था +30 मिलीवोल्ट ऐसे, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव कर रहा है, यानी कि टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो इसमें डिफ्लेक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि नीडल इधर की ओर होगी, ऊपर की ओर होगी नीडल, सिंपल सी बात है। डिपोलराइजेशन ऑफ हार्ट अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस ए नेगेटिव डिफ्लेक्शन, यदि ये अवे फ्रॉम, क्या लिखा है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर, तो डिफ्लेक्शन आएगा नीचे की ओर, यानी कि नेगेटिव, ठीक है, ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड, रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन यानी कि जो मसल फाइबर है वो वापस रिलैक्सेशन में आ रहा है, रेस्ट में आ रहा है, ठीक है। देखो, रिपोलराइजेशन ऑफ द हार्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस ए नेगेटिव डिफ्लेक्शन, यदि रिपोलराइजेशन हो रहा है, वापस वो किस में आ रहा है, यानी कि रिलैक्सेशन में आ रहा है, तो रिपोलराइजेशन ऑफ हार्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर, तो प्रोड्यूस नेगेटिव, यानी कि डिफ्लेक्शन क्या आएगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगा, ध्यान रखना ये चीज। रिपोलराइजेशन ऑफ द हार्ट, रिपोलराइजेशन में देखो अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, यानी कि हार्ट से दूर, रिपोलराइजेशन ऑफ हार्ट अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, यानी कि दूर, प्रोड्यूस ए पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, यानी कि पॉजिटिव से दूर जाएगा तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा। तो ये 3 टॉपिक, सॉरी 4 जो टॉपिक है आपके पास, 4 टॉपिक याद रखना जरूरी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको रीड करना कि डिफ्लेक्शन कब आएगा, जैसे पॉजिटिव की तरफ है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ऑपोजिट है तो नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। एक कंसेप्ट यहाँ पे पूरा, ये एक बात जरूर याद रखना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ और अपोजिट है तो नेगेटिव की तरफ, ठीक है, डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट, जैसे अपने बात करते हैं बेटा, अभी अपने एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं हार्ट का, उसके थ्रू समझते हैं। देखिए ये देखो, एक सेकेंड मैं बना लेता हूं, कोशिश करता हूं कि अच्छा बने, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए बेटा, चलो इस तरीके से बना है, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझना, हमें यहाँ पे डिजाइनिंग नहीं करनी है, टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा, ठीक है। हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है,
देखिए, देखो अब मैं यहां पे बात करता हूं कि आपने पढ़ा होगा एट्रियम के अंदर एसए नोड होता है, एसए नोड, ठीक है, और एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पे एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, ठीक है। आपको पता है एसए नोड को पेस मेकर बोलते हैं और इसको बोलते हैं पेस सेटर, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखो अब ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, आपने पढ़ रखा है पहले से, नहीं तो आप इसको रिवाइज करना वापस से, और यदि आप रिक्वायरमेंट है तो आप बता दे रहे हैं, मैं इसके यानी कि इस टॉपिक पे एक लेक्चर बना दूंगा। आपको पता है कि एसए नोड से जो एसए नोड क्या करता है, इंपल्स जनरेट करता है, एसए नोड इंपल्स को जनरेट करता है, ठीक है। तो पहले किस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, एसए नोड में, ठीक है, और फिर ये मैसेज जाएगा एवी नोड के पास, ये देखो एवी नोड के पास गया, और एवी नोड से ध्यान रखना इसको क्या बोलते हैं, ये जो सेप्टम है इसे बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये इसमें जाएगा, ये देखो मैसेज, यानी कि ये जो फाइबर्स है, मसल फाइबर्स है, इसमें जाएगा, और इसमें जाने के बाद ये मस्कुलर बंडल है, मसल फाइबर का बंडल है, और ये आगे इस तरीके से दो, यानी कि दो लाइनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे बोल देता हूं मैं, आपको समझने में आसानी होगी, यानी कि इसका सेपरेशन हो जाएगा। देखो एक सेकंड मैं बना लेता हूं, यानी कि फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखो इस तरीके से, यानी कि ये जो बंडल है फाइबर्स का, बंडल ऑफ फिश बोलते हैं, ये आगे ध्यान रखना, यानी कि क्लासिफाई हो गया इस तरीके से, ये इस राइट वेंट्रिकल में मैसेज लेके जाएगा और ये इधर सॉरी लेफ्ट के अंदर लेके जाएगा, ठीक है। देखो आप अब ध्यान से समझना इस चीज को आप, कि मैं यहां पे बातें करता हूं कि ऐसे जो नोड है, ऐसे नोड है, ऐसे नोड सॉरी ऐसे नोड है, यहां से पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा एट्रियम में, पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा एट्रियम में, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन किस में होगा, सॉरी मैसेज जाएगा एवी नोड के पास, और एवी नोड से ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्शन होगा बोथ वेंट्रिकल्स में, आपने पढ़ रखा है ये, ठीक है। देखो पहली बात, यहां से डीपोलराइजेशन के सिग्नल किधर आए, एवी नोड के पास, तो ये नीचे की तरफ आ रहे, एवी नोड के पास आए, पहले एक मिनट में मार्क करके थोड़ा सा और कर लेता हूं, ठीक है। मैसेज किधर आए, पहले एवी नोड के पास, ये देखो, तो एक नंबर यहां पे एवी नोड के पास में क्या है, डीपोलराइजेशन के इंपल्स आए हैं, मैसेज आए हैं, ठीक है, यानी कि नीचे की तरफ आ रहे हैं। उसके बाद में ध्यान रखना कि यहां पे जो एवी नोड से कहां जाएंगे, ये एवी नोड है, एवी नोड से ध्यान रखना इस तरीके से ये बंडल ऑफ हिज है, इसके अंदर यानी कि सिग्नल जाएंगे, ठीक है। और बंडल ऑफ हिज के बाद में सिग्नल जाने के बाद में ये ध्यान रखना कि आगे टू पार्ट में जो फाइबर्स है वो क्लासिफाई हो गए, तो आगे ये जो क्लासिफाई हो चुके हैं दो में, ठीक है, तो यहां से ध्यान रखना, अब ऐसा नहीं है कि ये प्रकिंजे फाइबर में चला जाएगा, नहीं, पहले ये इंटर वेंट्रिकुलर जो सेप्टम है इसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। देखो यहां से ये क्लासिफाई हो गए दो में, यानी कि एसोसिएट नहीं, ये डायरेक्ट एसोसिएट नहीं है, यानी कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ, तो ये सबसे पहले, एक मिनट इसको छोड़ो, यहां से एवी नोड से देखो आप, एवी नोड से, यानी कि एवी नोड से नीचे की तरफ आया सिग्नल, ठीक है, एक नंबर तो ये, इसके बाद में सिग्नल आगे जनरेट नहीं होगा, ये वापस ऊपर जाएगा, यानी कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ऊपर की ओर गया, दो नंबर ये, समझ में आया कि नहीं है। उसके बाद में ध्यान रखना, अब ये यहां तक ट्रेवल करने के बाद में, ठीक है, ये यहां तक आया, यानी कि ऊपर की तरफ गया, फिर ये आगे जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ, तो ये वापस नीचे की तरफ जाएगा, समझ में नहीं है, तो नीचे की तरफ ट्रेवल हुआ इस तरीके से, फिर ये वापस ऊपर की तरफ, यानी कि परकिंजे फाइबर्स, आपको पता है ये परकिंजे फाइबर्स है, ये फिर ऊपर की ओर गया, 4 नंबर, ये देखिए आप, ठीक है, इसको छोड़ो आप, एवी नोड है, नीचे की तरफ सिग्नल्स आए, डीपोलराइजेशन के सिग्नल, ठीक है, बंडल ऑफ हिज में, फिर ये बंडल ऑफ हिज टू पार्ट में क्लासिफाई हुआ, ठीक है, और ये इस तरीके से नीचे की, जैसे यहां तक आया तो ये वापस सिग्नल ऊपर की ओर गए, यानी कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में कॉन्ट्रैक्शन करवाना जरूरी है, ठीक है, और फिर ये नीचे ट्रेवल हुआ, फिर नीचे, और फिर वापस ऊपर गया, तो इस तरीके से वेंट्रिकल में पूरा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यानी कि डीपोलराइजेशन हो गया यहां पे।
तो अब देखो यहां पे ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ आया है, ठीक है, नीचे की तरफ आया है तो डिफ्लेक्शन ऊपर की ओर, यानी कि पॉजिटिव की ओर डिफ्लेक्शन, फिर ऊपर की ओर ऑपोजिट है तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन, फिर नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, फिर ऊपर की ओर है तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आप बात आपको पता होनी चाहिए आपको अच्छे से। यहां पे देखो एसए नोड से एवी नोड के पास सिग्नल आया, एवी नोड वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, तो यहां से ध्यान रखना ये नीचे की तरफ जाएगा, बंडल ऑफ हिज है यहां पे, ठीक है, और फिर ध्यान रखना ये बंडल ऑफ हिज 2 पार्ट में क्लासिफाई हुआ, फिर ये ऊपर की ओर जाए इंटरवेंट्रिकल सेप्टम में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, पहले नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे आएगा, ठीक है, और फिर परकिंजे फाइबर में जाएगा, फिर ऊपर, नीचे ऊपर, यानी कि डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ठीक है, इस तरीके से ये सिस्टम चलेगा। देखो आप, तो अब हम क्या करते हैं कि एक मिनट मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं आपको। जैसे ये कोई भाई साहब है, ठीक है, और ये इसका दिल है कि मानता नहीं, इसका दिल मान नहीं रहा अभी तक। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसका दिल नहीं मान रहा। तो देखो यहां इसका थोरेसिक कैविटी में इसका हार्ट है, ठीक है, देखिए, तो यहां पे इलेक्ट्रोड, चेस्ट पे इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, और ये है इसका कनेक्शन कर दिया गैल्वेनोमीटर से, पॉजिटिव नेगेटिव, ये है अपने पास गैल्वेनोमीटर, और ये है नीडल, ठीक है, यहां पे 0 है, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, 0 मिलीवोल्ट। देखिए अब क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना, यानी कि चेस्ट पे जो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, लिम्स में भी, तो देखिए हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है। अब देखो आप, जैसे ये नीडल है, ये गैल्वेनोमीटर, ये नीडल है, ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, जैसे ये सिग्नल जनरेट होंगे तो वो पॉजिटिव की ओर जा रहा है, यानी पॉजिटिव गया, ठीक है, नीचे नेगेटिव है, तो ये यहां पे एक पेज होता है, ठीक है, तो इस पे ये नीडल है, इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है नीडल में, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन, ठीक है, नीडल में डिफ्लेक्शन होगा, तो इसके सामने एक पेज होता है, ठीक है। आज तो बहुत सारी यानी कि जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसके अंदर वो डायरेक्ट स्क्रीन पे, जैसे पहले पुराने टाइम में क्या होता था, नीडल होती थी, इसमें इंक होती थी आगे, ठीक है, तो इसमें देखो आगे एक पेज है, इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे भी चार्ज आया, जैसे हार्ट काम कर रहा है, वो सारी एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट, ठीक है, वो सारी की सारी एक पेज पे छप जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, एक जो यानी कि नीडल है गैल्वेनोमीटर की, इसके आगे इंक है, और ये पेज है, ये पेज ध्यान रखना कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से होता है, ये डिफ्लेक्शन हुआ तो ये पेज के ऊपर ये ग्राफ बनता जाएगा इस तरीके से, देखो, यानी कि ये पेज है, ठीक है, ये पेज ध्यान रखना कांस्टेंट जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस तरीके से, ये देखो, और इसके ऊपर ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। आपने देखा होगा कुछ लोगों ने ऐसे, वो बात नहीं है, ठीक है, ये मत सोच लेना कि यहाँ पे कुछ लोग जो टैटू बना लेते हैं तो वो चीज यहाँ पे छप जाएगी, यानी कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टुकड़ा है, ठीक है, पेज का टुकड़ा है, तो इस तरीके से डिफ्लेक्शन होगा, इस तरीके से ये कंटिन्यू चलता जाएगा, ये देखो, तो उस पेज पे, ठीक है, यानी कि जो टुकड़ा है, पेज है, यानी कि उसके ऊपर वो पूरा ग्राफ के फॉर्म में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्टिविटी ऑफ हार्ट आ जाएगा इस तरीके से। बताओ समझ में आया कि नहीं है इतनी चीज, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि किस तरीके से ईसीजी की जाती है। अब देखो आप बेटा ध्यान से देखिए कि ये देखो, आपने इस तरीके का जो ग्राफ देखा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एक्टिविटी ऑफ हार्ट, इस तरीके का देखा होगा, तो इसमें हमें देखना है कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये जो इस तरीके से डिफ्लेक्शन होता है नीडल में, तो ये क्या दिखाता है, देखिए, तो यहां पे देखो आप, ये जो यहां पे जो वेव बनती है वो 3 वेव बनती है, एक तो बनती है पे पी वेव, एक होती है यहां पे QRS कॉम्प्लेक्स, और एक है यहां पे टी वेव। देखो ये 3 टाइप की वेव यहां पे रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है, देखिए यहां पे
देखो ये जो पी वेव है इस तरीके से ये बनी, इस तरीके का सिस्टम, ठीक है। तो ये जो पी वेव है, ये पी वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि देखो जब हार्ट एकदम सही है तो इस तरीके की वेव रिप्रेजेंट होगी, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। जब अपना हार्ट अच्छे से काम कर रहा है तो ये है पी वेव इंडिकेट कर रही है, ये इस तरीके से पी वेव यहां पे इंडिकेट कर रही है एट्रियल डीपोलराइजेशन को, ठीक है। एट्रियल डीपोलराइजेशन को इंडिकेट कर रही है, यानी कि एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन, डीपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्शन, या फिर सिस्टले बोल दो आप, ठीक है। इसके बाद में ध्यान रखना ये जो क्यू वेव है, क्यू ये इस तरीके से क्यू आर एस, ये जो क्यू आर एस है अपने पास इस तरीके से, इसको कॉम्प्लेक्स बोल दिया। ये क्यू आर एस रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, ठीक है। यानी कि वेंट्रिकल, नीचे वाले वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन हुआ, एक साथ होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बाद में ये टी वेव आपको नजर आ रही होगी, ये टी वेव इंडिकेट करती है, ध्यान रखना, कि वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को, ठीक है। जो वेंट्रिकुलर रीपोलर यानी कि वापस रिलैक्स हो रहे, रीपोलराइजेशन यानी कि रिलैक्सेशन के मोड में आ रहा है, वो रेस्टिंग फेज में आ रहा है, ठीक है। दोबारा सुनो, पी किसको इंडिकेट कर रही है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये पूरा ये कर रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, और टी वेव इंडिकेट कर रही है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को, यानी कि वो वापस किस में आ रहा है, रेस्टिंग फेज में आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे एक छोटी सी बात आपको और याद रखना है कि यहां से ये जो P है, P और R यहां तक, इसको हम बोलते हैं PR इंटरवल। समझ में आया कि नहीं है, इसे बोलते हैं PR इंटरवल। देखो ये P और R एक चीज और इंडिकेट करती है कि देखो सिंपल सी बात, कि ऐसे नोड से परकिंजे फाइबर्स में जो इंपल्स पहुंचा है, सिग्नल पहुंचे, उसमें टाइम कितना लगा है, ठीक है। ऐसे नोड से जो परकिंजे फाइबर्स में जो सिग्नल को स्प्रेड होने में कितना टाइम लगा है उसको रिप्रेजेंट करती है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो PR इंटरवल बोलते हैं इसको, ठीक है। मैं आगे इसको पूरा आपको समझाता हूं। देखिए अपने पास ये देखो यहां पे देखिए इस तरीके से पी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन। ये किसको इंडिकेट कर रही है, यहां पे एट्रियल डीपोलराइजेशन को इंडिकेट कर रही है। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, यहां पे डीपोलराइजेशन मतलब यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, एक्साइटिंग स्टेज में आ रहा है, यानी कि पंप होने वाला है, कहीं ना कहीं पंप होगा जो हार्ट में, चाहे एट्रियम में पंप होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स ये रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। टी वेव इंडिकेट वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ध्यान रखना यहां पे एट्रियम, ये जो इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ये एट्रियम रिपोलराइजेशन को शो नहीं करता, ठीक है, ध्यान रखना। PR इंटरवल इंडिकेट, ये देखो PR इंटरवल इंडिकेट द टाइम टेकन इन स्प्रेड ऑफ इंपल्स फ्रॉम SA नोड टू परकिंजे फाइबर, यानी कि SA नोड से परकिंजे फाइबर में, परकिंजे फाइबर्स कहां है, वेंट्रिकल्स में, वहां पर पहुंचने में कितना टाइम लगा है उसको इंडिकेट करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये अपना यानी कि P वेव, T वेव, QRS कॉम्प्लेक्स किसको इंडिकेट करता है, ध्यान रखना ये चीज। ये तो एग्जाम में पूछी ही जाती है, नीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट के लिए, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, जैसे मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि सर ये तो एक वो बात हुई कि आपने हमें बता दिया कि यानी कि इस तरीके से इंडिकेट करता है, पर इनमें यदि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर क्या होगा, कि सर इसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो हार्ट में तो उसका कैसे पता चलेगा। देखो कि यहां पे ध्यान रखना आप कि एनलार्ज्ड P वेव, यदि वो जैसे P वेव थी अपने पास इस तरीके से जो अपने पास आया था रिप्रेजेंटेशन जो ग्राफ का, एनलार्ज, यदि P वेव एनलार्ज्ड हो जाए, ठीक है, ये P है, Q है, R है, यहाँ पे S और ये T, ठीक है।
तो पी वेव यदि एनलार्ज्ड आपको दिखे तो इसका मतलब है एनलार्ज्ड राइट एट्रियम, यानी कि राइट एट्रियम का जो साइज बड़ा है, इसलिए ध्यान रखना उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने में टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है, इसको ज्यादा टाइम ज्यादा लेगी, इसलिए एनलार्ज हो गया, ठीक है। देखो इंक्रीज पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल क्या है, ऐसे नोड से प्रकिंजे फाइबर में जो इंपल्स स्प्रेड हो रही है वो उसका टाइम, ठीक है। तो इंक्रीज हो गया इंटरवल, ये इंक्रीज हो गया, यानी कि पी आर जैसे इस तरीके से इसके अंदर जैसे गैप हो गया, तो ध्यान रखना एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक या हार्ट ब्लॉक की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। और आपको पता है कार्डियक डिजीज डिसऑर्डर्स के अंदर अपने हार्ट ब्लॉक है और जैसे हार्ट फेलियर है, मायोकार्डियल हिस्टेमिया है, ठीक है, ये पढ़ा होगा, तो आप वहां पे रीड करना कि हार्ट ब्लॉक होता क्या है, ठीक है। एनलार्ज क्यू आर कॉम्प्लेक्स, ये क्यू आर कॉम्प्लेक्स है, एनलार्ज आ गया क्यू आर कॉम्प्लेक्स इस तरीके से, जैसे ये इस तरीके से आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। तो ये आपको कार्डियक डिसऑर्डर के बारे में आपको पता होना चाहिए पहले। इन्वर्टेड टी वेव, ये टी वेव इन्वर्टेड हो गई इस तरीके से, ठीक है, तो इसका मतलब है मायोकार्डियल इस्चेमिया, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स है, मायोकार्डियल इस्चेमिया की प्रॉब्लम है। तो बेटा ये हम इतने ही क्वेश्चन पुट हो पाते हैं। देखो मैं आपको 5-7 पॉइंट बताता हूं। जैसे पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है, दूसरी चीज ध्यान रखना कि ईसीजी की कैसे जाती है, उसका कंसेप्ट क्या है, वो चीज ध्यान रखना। और नेक्स्ट अपने पी वेव किसको इंडिकेट करती है, क्यू आर कॉम्प्लेक्स इसको इंडिकेट करता है, टी वेव किसको इंडिकेट करती है, और जो पी आर इंटरवल है वो किसको इंडिकेट करता है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर ध्यान रखना इनके अंदर यदि कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे एनलार्ज पी वेव है, इंक्रीज पी आर इंटरवल है, एनलार्ज क्यू आर कॉम्प्लेक्स है, इन्वर्टेड टी वेव है, तो अब इससे हमें क्या पता चलेगा, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये अपने ईसीजी को कंप्लीट किया है। दिस वाज ऑल अबाउट ईसीजी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू। नेक्स्ट पढ़ते हैं।